देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी आज ये प्रस्तुत कर रही है, उसका एक खास मकसद है। मकसद ये है कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा के चुनाव होता है लोकतंत्र का महापर्व, और लोकतंत्र के महापर्व में सबसे ज्यादा जो लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है वो JN-कश्मीर ने किया है, और कश्मीर में भी बारामूला ने किया है, क्योंकि इतिहास में पहली बार 56% वहाँ के लोगों ने पोलिंग की है। ये लोकतंत्र के लिए हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और उन पर तमाचा है जो अलगाववादी होते थे या जो आतंकवाद की बात करते थे, और 370 का हटाना मोदी जी का बिल्कुल सही साबित हुआ है, ये भी पूरी तरीके से तय हो। तो ये बात है। दूसरा ये है कि लोकसभा के चुनाव में जो हम लोगों को फीडबैक आ रही है, उसके हिसाब से मोदी जी ने जो 400 पार का नारा रखा था, वो नारा 2 जून को पूरी तरीके से कामयाब होने जा रहा है। मतलब ये हुआ कि NDA 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है, नंबर 1, और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार 4 या 7 तारीख को देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। यह भी देश की जनता को इसके लिए बधाई के पात्र है। और ये जब मैं बात कहता हूँ तो ऐसे ही नहीं कहता हूँ। 10 साल में जो इस सरकार ने काम किए, जो देश का माथा ऊंचा किया, जो देश का गौरव ऊंचा किया, पूरे विश्व में ऊंचा किया। आपने देखा होगा कि G20 का कितना सफल प्रायोजन किया, राम मंदिर कितने सफल तरीके से बनाया, गरीबों को कैसे मुफ्त अनाज देके उन्होंने भोजन की व्यवस्था की, गरीबों को शौचालय बना के दिए, गरीबों को मकान बना के दिए, और स्किल इंडिया डेवलपमेंट खोला, इंडस्ट्रियलिस्ट को आने के लिए तरह तरह की सुविधाएं प्रदान की। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जम्मू एंड कश्मीर में भी डेवलपमेंट हो रहा है। और जब मैं डेवलपमेंट कहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। उसका एक उदाहरण है, कठुआ जिले में खास तौर से इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया, और उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट आए, अपने कारखाने वहाँ लगाए। उसके लिए सरकार ने क्या किया, 300% GST रिफंड सरकार करेगी। अगर कोई कारखाने वाला 1 लाख रुपए की सेल करेगा तो उसको 300% पैसा सरकार देगी। तो वो एरिया डेवलप होने जा रहा है। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस तरह के कारखानों की स्कीम जम्मू में भी लगे, श्रीनगर में भी लगे, जिससे पूरे देश के इंडस्ट्रीज हमारे पास आए और ये राज्य हमारा फले रहता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की समस्याएं भी चलती हैं। जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को शपथ लेंगे, उसके तुरंत बाद हमारी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए अपनी डिमांड को जोर तरीके से उनके सामने रखेगी। और चूंकि हम NDA के घटक पार्टी हैं, तो हमको ये विश्वास है कि वो हमारी बात मान के, क्योंकि ये वादा प्रधानमंत्री ने खुद भी किया है कि JN को राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग हमारी होगी कि जम्मू एंड कश्मीर में जो व्यवस्थापित है, माइग्रेंट्स लोग हैं, उनका भी परमानेंट सॉल्यूशन कर लिया जाए। पीछे श्रीनगर में उनको कॉलोनी बनाने के ले जाने की बात थी, वो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी बनाए जाए। और एक 10 पॉइंट का हम डिमांड बनाएंगे, जो इमीडिएटली उस लेने के बाद एक डेलीगेशन जाएगा हमारी पार्टी का, और उसके नेता होंगे चिराग पासवान जी, मैं भी उसमें होऊंगा, स्टेट यूनियन के रफीक पटेल भी प्रेसिडेंट है, वो भी होंगे, और सब साथी लोग होंगे, और हम सरकार पर दबाव बनाएंगे कि इन मामलों को पूरा किया जाए। आज एक और खुशी की बात है, ये जो मौका है प्रेस मीट का, इसके पीछे एक और कारण है। हमारी पार्टी का विस्तार AMP में पूरे तरीके से हो रहा है, और इसका उदाहरण आज की प्रेस मीट है। आज हमारी पार्टी में 100 लोग अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, हमारी नीतियों से प्रभावित होके, हमारे स्टेट लीडर से प्रभावित होके वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और उसका श्रेय में जाता है
हमारे नेता हैं भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप जी भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये कठुआ से बिलोंग करते हैं। इनकी मेहनत की वजह से बाकी लोग भी जुड़ रहे हैं। कश्मीर से भी 30-35 लोग आए हैं, वो भी हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और आप ये मान के चलिए कि जब भी विधानसभा चुनाव होंगे, हमारी पार्टी नंबर 1 पे चुनाव लड़ेगी, बीजेपी के साथ मिलकर लगेगी। अभी भी हम एनडीए का हिस्सा हैं। अभी हमको बिहार में 5 सीटें मिली हैं, वो 5 की 5 सीटें हम जीतने जा रहे हैं और बिहार में 40 की 40 सीटें जीतने जा रहे हैं और पूरे देश में 400 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। ये हमारा वादा जो दिया गया था वो पूरा होने जा रहा है। 2 तारीख को आप उसको देखेंगे। अब हम 10 मिनट के लिए ज्वाइनिंग कोशिश करेंगे। आप कृपया थोड़ा आज का मुख्य उद्देश्य आपका ज्वाइनिंग का था या दोनों से, क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उसके बारे में भी हमको ब्रीफिंग देनी है। हमको ये बताना है कि प्रधानमंत्री कब शपथ ले रहे हैं, हमको ये बताना है कि 400 से पार जा रहे हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि मैं दिल्ली से चल के आया हूँ, तो हमने कहा कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन करें। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार के लिए क्या है? मैंने अभी आपको कठुआ का उदाहरण दिया और उस इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री की बात बता रहा हूँ, उसमें 3000 लोग काम करेंगे। एक इंडस्ट्री जो है सरिया बनाने की, जिसकी मुझे पर्सनल जानकारी है, कितने कनाल 150 कनाल लैंड पे वो इंडस्ट्री लगेगी। 3000 लोग उसमें काम करेंगे और टोटल प्रोजेक्ट 700 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो इस तरह की उस इंडस्ट्रियल एरिया में कम से कम 20 इंडस्ट्री का काम चल रहा है। अगर यही स्कीम जम्मू में लागू होगी, श्रीनगर में लागू होगी, तो सर बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी का जो है सफाया होगा इस बार बिहार में। आप कह रहे हैं 405 कह सकते उनका अधिकार है, विरोधियों का अधिकार है कहना। लेकिन हमारा जो विश्वास है वो विश्वास ये है कि हम 400 के पार कर रहे हैं और हमारा विश्वास खाली विश्वास नहीं है, उसके पीछे हमारा काम है। रियलाइज कर रहे हैं 150 सीटें मुश्किल से जीतने के बाद कुछ भी कह सकते, कुछ भी नहीं बात है। सर 400 पार की आप बात करेंगे, कश्मीर से आपने एक भी कैंडिडेट जो है वो नहीं उतारा है। क्या लगता है कि देखिए, जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारा अलायंस बिहार में एनडीए की बात जहाँ तक एनडीए की बात करो, एनडीए गठबंधन ने जहाँ तक से एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, उनकी असेसमेंट के हिसाब से क्या बात हुई, कैसे बात हुई, ये आप 400 पार का दावा कर रहे हैं सर। 400 पार तो हम गिरा सकते बात हैं। करें कश्मीर से 12 कश्मीर से जो नहीं वहाँ पे बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा किया, वो ज्यादा बेहतर तो मेरी पार्टी का है। मैं अलायंस का हिस्सा हूँ, लेकिन 400 की जो बात करते हैं वो हम असेसमेंट पे करते हैं। तो 80 बिहार में 40 की 40, मध्य प्रदेश में 36 की 36, वो इस तरीके से चला सर है। आपने कहा कि सत्ता टूटने के बाद जम्मू कश्मीर शांति बहाल है। अभी कुछ दिन पहले टूरिस्टों पर हमला हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है टूरिस्टों के ऊपर। मैंने ये नहीं कहा कि 100% कोई काम हो गया। मैंने ये कहा कि पहले से ज्यादा बेहतर, बहुत बेहतर स्थिति हुई है। ये सब पहले से ज्यादा टारगेट किलेंगे जम्मू कश्मीर में, पहले टारगेट नहीं किया हम जाता। आपकी बात से सहमत हैं। सर हम आपकी बात से सहमत हैं। लगातार हमले हो रहे हैं। सर अभी ये रिकॉर्ड किया सर जाते हैं। आप न्यूज चैनल की बात है। आप न्यूज चैनल की बात करें। देखिए, उस पर देखिए, देश में हमारा ये दावा बिल्कुल नहीं है कि हमने 100% क्राइम कंट्रोल कर लिया। नंबर 2, अगर कहीं भी क्राइम होगा, चाहे वो जेल के है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे यूपी है, कानून के हिसाब से काम चलेगा और वो हम काम कर रहे हो। उसमें हमारी कोई जरा भी कोताही हो तो आप इस सरकार को नेक्स्ट। सर आप कहते हैं 400 पार, लेकिन कोई कुछ और कहता है, कहते हैं कि एनडीए जो है वो आपको पार जाने वाली है। कौन करे? जैसे आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने वाली है, वही अगर हम इस वक्त अलायंस की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है। कुछ भी कह सकते हैं, अलायंस के पार्टनर हैं, हम तो दावे से कह सकते हैं कि हम उनके साथ हैं।